क्या क्या पढ़ा दिया है, सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हाँ, एंगल पढ़ा दिया और कुछ, हाँ टाइप ऑफ एंगल से पढ़ा दिया है, और संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण जो है, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, हाँ ये भी बता दिया है। और क्या पढ़ा है, ट्रांसवर्सल, हाँ और क्या पढ़ा है आपको, आसन कोण, हाँ बिंदु पढ़ा है आपको। सभी बच्चे जो हैं आज नोट्स लेकर बैठेंगे, ठीक है। आपको नोट्स देख देख कर आज का जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन आज नोट्स से देखकर करेंगे, ठीक है। और जो जो चीजें मैं बताते जाऊंगा आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उससे आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में या अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, और हम लोग 10 में, हाँ किरण हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेखाखंड भी हम लोगों ने पढ़ा है, रेखा भी पढ़ा है, हाँ भुजाएं यानी कोण भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने कोण का प्रकार भी पढ़ा था, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, सम मतलब कि संपूर्ण कोण, फूल कोण, फुल एंगल, सभी चीजें पढ़ा था। रेखा का प्रकार भी पढ़ा था, कौन कौन से प्रकार होता है, प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ा था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, टाइप ऑफ एंगल से पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। सही बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चों को देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या है, स्क्रीन पे लिखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की नॉन कोलिनियर पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए ठीक है, सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉन कोलिनियर क्या बोलते हैं, असंरेख, सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, 9वीं क्लास की गणित विषय पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवीजन स्लाइड। रिवीजन करने का मतलब कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है आपको उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग रिवीजन करेंगे, उस पर क्या करेंगे हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन करने से पहले क्या करते हैं, सभी बच्चे ये बताएंगे, सभी बच्चे ये बताएंगे कि मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। मैंने पहली क्लास में आपको खुली आकृति, बंद आकृति पढ़ाया था, ओपन शेप, क्लोज शेप पढ़ाया था। खुली को बोलते हैं ओपन, बंद को बोलते हैं क्लोज। ये मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हाँ आज के लिए आपका होमवर्क चेक नहीं होगा, आपका होमवर्क हम लोग अगली क्लास में जो मंगलवार को क्लास होने वाली है उस क्लास में हम लोग आपका होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है। आज आपका होमवर्क चेक नहीं होगा, आपका होमवर्क मंगलवार को जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग आपकी होमवर्क को चेक करेंगे, ठीक है। उस क्लास में आपकी होमवर्क चेक होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था खुली आकृति, बंद आकृति। और खुली आकृति, बंद आकृति क्या होती है, चलिए मैंने बताया था आपको कि कोई भी आकृति, जैसे कि एक आकृति ये हो गया, एक ऐसी आकृति है, कोई एक ऐसी कोई भी आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता हो, जैसे कि इस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता है तो इसे कहेंगे हम लोग, इससे कहेंगे हम लोग खुली आकृति। उसी तरीका से कोई ऐसा आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता ना मिले उसे कहेंगे हम लोग बंद आकृति। इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लोग बंद आकृति, इसे कहेंगे हम लोग बंद आकृति। ये हो गया आपका बंद आकृति और ये हो गया आपकी खुली आकृति, ठीक है। सही बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को अगर खुली आकृति, बंद आकृति समझ में आ गया है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, तो आज से क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, खुली आकृति, बंद आकृति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे कि हम लोगों ने खुली आकृति, बंद आकृति के बाद क्या पढ़ा था। हम लोगों ने खुली आकृति, बंद आकृति के बाद क्या पढ़ा था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे मैंने खुली आकृति, बंद आकृति के बाद क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था संरेख बिंदु, फिर पढ़ा था हम लोगों ने असंरेख बिंदु। क्या पढ़ा था, असंरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इससे बोलते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर, इससे बोलते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर, और इससे बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट।
तो जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, संरेख बिंदु। नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, असंरेख बिंदु। अब ये होता क्या है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। जिन बच्चों को पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन बच्चों को पता है संरेख बिंदु असंरेख बिंदु क्या होता है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। देखिए कभी भी देखिए मान लेते हैं कोई 3 बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लकीर पे, जैसे देखिए ये क्या है, एक सीधी लकीर है, एक सीधी लकीर है। जब एक सीधी लकीर पे हो, जब एक सीधी लकीर पे हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लकीर पे हो, तो इससे हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। फिर अब असंरेख किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई 4 3 से ज्यादा बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये लेते हैं। तो किसी दो बिंदु को लेकर हम लोग क्या करते हैं, किसी दो बिंदु को लेकर हम क्या करते हैं, एक लकीर बनाते हैं। इससे लेकर लकीर बना दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बिंदु है और जो ये बिंदु है, ये दोनों के दोनों बिंदु जो है इस लकीर पे नहीं आ रहे हैं, इस लकीर पे जो है नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब जो है ये कैसी बिंदु हो गई, ये आपकी असंरेख बिंदु हो गई। तो ये हो गया आपका असंरेख और ये होगा आपका संरेख। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु से, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, जब एक सीधी लकीर पे होती है उसे कहते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। अब असंरेख क्या होता है, तो देखिए जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक सीधी लकीर पे नहीं होती हैं तो उसे कहते हैं असंरेख बिंदु। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, खुली आकृति, बंद आकृति, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे कि उनको समझ में आ गया है। सही बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि उनको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है, पोल सेक्शन में। सारे बच्चे आंसर करेंगे, कहां करना है आंसर आपको, पोल सेक्शन में। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। सारे बच्चे का आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे उनको मैं बोल दे रहा हूं कि आपको ये लास्ट वार्निंग है, आपको चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, आपको सिर्फ जाकर पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है आंसर जो है सही किए हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, आपके पास 10 सेकंड की टाइम है, आपके पास 10 सेकंड टाइम है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सारे सारे बच्चे कहां करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, सारे सारे बच्चे कहां करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलिए 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। और अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया है। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो उसे कहते हैं बंद आकृति, उसे कहते हैं खुली आकृति। जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता ना हो उसे कहते हैं बंद आकृति। जैसे कि इस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये कैसी आकृति हुई, ये होगी आपकी बंद आकृति। उसी तरह देखिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमको खुली आकृति देखना था। उसी तरह देखते हैं ये सी ऑप्शन, इस आकृति में भी जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है, इस आकृति में भी जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी ये भी कैसी आकृति होगी, ये भी होगी आपकी बंद आकृति, ये भी हो गया आपकी बंद आकृति। कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। अब आगे से अगर आप कोई भी बच्चा माइक ऑन करता है तो उन्हें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, उन्हें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी एक बच्चा जो है, एक भी बच्चा जो है अगर माइक ऑन करता है तो सारी सारी क्लास जो है डिस्टर्ब होती है। मैं आपकी हर एक क्लास में ये बोलते आ रहा हूँ,
कि कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो चैट में क्वेश्चन पूछिए। हनुमान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, ये आपका अंतिम मतलब की वार्निंग है। अगर इसके बाद अगर आपका माइक ऑन हुआ तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सबके लिए, सभी के लिए, अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आपको चैट बॉक्स में डाउट पूछना है अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। अब ऑप्शन बी, तो देखिए ऑप्शन बी में हमको देखना है कि ये खुली आकृति है या बंद आकृति है, तो देखते हैं। चलिए इसके अंदर भी हमको देखिए जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार की आकृति है, ये आपकी बंद आकृति है। यानी ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी को। तो जब ऑप्शन डी को हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें तो तीन तीन रास्ता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। यानी ऑप्शन डी जो है खुली आकृति है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास तीन तीन रास्ता है, मतलब इस आकृति के अंदर जाने का हमारे पास रास्ता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। यानी 100% बच्चों का आंसर जो है सही था। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, संरेख और असंरेख से संबंधित प्रश्न होगा। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको पोल सेक्शन में। कहां देना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। सनी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आप कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं कीजिए। आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में देना है। सही बच्चों को बोल रहा हूं, सही बच्चों का आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सही से बच्चा आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सही सही बच्चे आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, कहां करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए मैं इसमें आपको हिंट देता हूं कैसे आपको देखना है। आपको क्या करना है, तीन बिंदु दिया है, तीन बिंदु दिया, जैसे कि ए बी ई दिया। देखिए पहला बिंदु क्या दिया, पहला बिंदु दिया आपको बच्चों का अगर सही बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। सही सही बच्चे आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। सही बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सही बच्चे आंसर करेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही बच्चे आंसर करेंगे। सभी सभी बच्चे आंसर क्या करेंगे, सबसे बच्चे पोल सेक्शन का आंसर करेंगे। सभी को संरेख और असंरेख बताना है। सभी बच्चों को क्या बताना है, संरेख और असंरेख।
सर आवाज नहीं आ रही। सर माइक ऑन करो। कोई बच्चा जो है सर माइक ऑन करो। माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। अगर आपको नहीं आ रही है आवाज, चैट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको आवाज नहीं आती है या आपको नेटवर्क इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करने से क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलिए। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए मैं आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी यहाँ पे बिंदु बी सी डी क्या है देख लेते हैं। चलिए, किसी दो को लेकर हमको क्या करना है, किसी दो को लेकर हमको एक लाइन बनाना है। ठीक है, चलिए इन दोनों को लेकर हम लाइन बना दिए। चलिए इन दोनों को लेकर लाइन बना दिए। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये बिंदु डी है, ये बिंदु डी है, इस रेखा पे नहीं आ रहा है, इस लकीर पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसी बिंदु है, ये आपकी असंरेख बिंदु है। ये आपकी कैसी बिंदु है, ये आपकी असंरेख बिंदु है। यानी बी सी डी क्या है, असंरेख है। तो देखते हैं सही दिया क्या, बिंदु बी सी डी क्या है, आपका असंरेख है। यानी ये ऑप्शन जो है सही दिया। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सी भी सही है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या क्या दिया आपके पास, ऑप्शन सी में आपको दिया ए बी सी। क्या दिया है, ए बी सी। तो देखिए ए बी सी, ये देखिए ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही लकीर पे है। तो ये क्या है, एक ही लकीर पे है, यानी क्या है, ये आपके तो संरेख है। ये आपके क्या है, ये तो आपके संरेख है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो असंरेख बोला है। इसका मतलब ये तो गलत है। क्योंकि ए बी सी क्या है, आपके संरेख बिंदु है, ना कि असंरेख। इसके वजह से ये ऑप्शन जो है गलत है। उसी तरह हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को। तो जब आप ऑप्शन डी को देखिएगा, जब आप ऑप्शन डी को देखिएगा तो देखिए ऑप्शन डी क्या दिया, ए बी डी। क्या दिया, ए बी डी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा बिंदु दिया। देखिए एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है डी। तो देखिए ए बी को मिला के हम लोग अगर रेखा बनाते हैं तो देखिए डी बिंदु जो है इस रेखा पे नहीं आ रहा, यानी ये कैसे बिंदु है, ये आपकी असंरेख बिंदु है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे तो संरेख बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, संरेख बोल रहा है। इसकी वजह से ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद सभी बच्चे बताएंगे, इसके बाद सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था। खुली आकृति, बंद आकृति, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे मैंने क्या पढ़ाया था, रेखा, बहुत बढ़िया। फिर क्या पढ़ाया था, फिर क्या पढ़ाया था, रेखाखंड, बहुत बढ़िया। फिर क्या पढ़ाया था, किरण, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब रेखा क्या होता है देख लेते हैं। देखिए रेखा जो होता है, ये जो होता है अनगिनत अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। और इससे दोनों तरफ हम लोग दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसमें जो है ये अनगिनत अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है, अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया रेखा क्या होता है। रेखा जो होता है अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है और इससे हम लोग दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी पहचान क्या थी, इसकी पहचान थी कि इसके दोनों तरफ क्या होता है, एक एक तीर का निशान होता है। ठीक है, अब आते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड, ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन वाला क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आया था उनको मैं क्लास के बाद बता दूंगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पोल वाला जो क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन उनको समझ में आ गया था। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए बच्चे अभी मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होता है। इस पास क्या होता है, इस पास दो अंत बिंदु होता है। इस पास क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। इस पास क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि किरण के पास कितने अंत बिंदु होते हैं।
किरण भी जो होता है रेखा का ही भाग होता है और इसके पास एक अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। यानी अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन करना है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए पोल सेक्शन करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कहां करना है? आपको पोल सेक्शन करना है। सारे सारे बच्चे कहां से करेंगे? पोल सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? सारे सारे बच्चे कहां से करेंगे? सारे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सारे सारे क्वेश्चन कहां करेंगे आंसर? पोल सेक्शन में करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। जल्दी जल्दी सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। एक किरण, किरण बोला है, एक किरण जो है एक रेखा का ही भाग होता है जिसके पास कितने अंत बिंदु होते हैं? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सारे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए किरण क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, एक ये हो गया रेखा, ये क्या हो गया आपका? रेखा। और इसका ही एक भाग होता है, इसका ही कट कर देते हैं, तो यहाँ से कट कर दिए, और इसका ही एक भाग होता है। इसके पास अंत बिंदु कितने? इसके पास एक ही अंत बिंदु। कितना अंत बिंदु हुआ? एक अंत बिंदु हुआ। कितना अंत बिंदु हुआ? एक अंत बिंदु। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो वे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सभी बच्चों को समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार। और इसमें मैंने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था दो प्रकार पढ़ा था। एक प्रकार क्या था? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा पढ़ा था अप्रतिच्छेदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अप्रतिच्छेदी। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बताएंगे बच्चे सब चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे उससे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि देखिए, एक ये रेखा हो गया, एक ही रेखा ये हो गया। ये देखिए इसको कहां प्रतिच्छेद कर रहा है? इसको एक बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये कैसी रेखाएं होंगी? इसका मतलब ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं में एक बताया था आपको लंबवत रेखाएं। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। सभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। सभी सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। देखिए 90, हाँ बहुत बढ़िया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और कितना डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं? 90 डिग्री पे, समकोण पे 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे कहते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर रेखा। अब ये क्या होता है समांतर रेखा? सारे सारे बच्चे बताएंगे ये क्या होता है समांतर रेखा? तो समांतर रेखा होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें। जैसे कि एक ये रेखा हो गया और एक रेखा ये हो गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो उसे कहते हैं समांतर रेखा, उसे कहते हैं समांतर रेखा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। ठीक है, अगर सभी बच्चों को प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। पहले क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। ठीक है, समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, रेखाओं के प्रकार के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। रेखाओं के प्रकार के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, भुजा पढ़ाया था, भुजा पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। चलिए अब भुजा क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, जैसे कि ये आकृति जो है इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, और इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, इस रेखाखंड से मिलकर बनी है, इस रेखाखंड से मिलकर बनी है। यानी पहला रेखाखंड ये था, दूसरा रेखाखंड ये था, तीसरा रेखाखंड ये था, चौथा रेखाखंड ये था। यानी कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वो रेखाखंड उस आकृति की क्या कहलाती है, भुजा कहलाती हैं। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं, इस आकृति की 4 भुजाएं हैं। बहुत बढ़िया, इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भुजा क्या होता है। भुजा कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको, इसके बाद मैंने बताया था कोण, इसके बाद मैंने बताया था कोण। अब कोण क्या होता है, तो मैंने बताया था जहां दो भुजा मिलती हैं या जहां दो रेखा मिलती है, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कोण। तो जहां दो रेखा मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ दो भुजा मिल गया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा। यहाँ पे हो गया एक कोण, फिर यहाँ दो भुजा मिल गया, यहाँ पे हो गया 2 कोण, यहाँ पे हो गया 3 कोण, यहाँ पे हो गया 4 कोण। तो इस आकृति के पास कितने कोण है, सर बच्चे चैट बॉक्स में बताइए कितने कोण है इसके पास, इस आकृति के पास कितने कोण है, 4 कोण है। ठीक है, यानी कोण बनने के लिए, यानी कोण बनने के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण बात है कि वे जो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। यानी प्रतिच्छेद करेंगी तभी वो कोण बनेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो कोण नहीं बनेगा। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे क्या समांतर रेखा के पास कोई कोण होगा, क्या समांतर रेखा के पास कोई कोण होगा, क्या समांतर रेखा के पास कोई कोण होगा। अगर होगा तो y टाइप करना है, नहीं होगा तो n टाइप करना है। सभी बच्चे बताएंगे क्या समांतर रेखा के पास कोण होगा, अगर होगा तो y टाइप करना है, नहीं होगा तो n टाइप करना है। चलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक ये रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया, ये क्या है आपके समांतर रेखा है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या कहीं मिलती हैं तभी आपका कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये समांतर रेखाएं हैं, क्या ये एक दूसरे को कहीं मिलेंगे, क्या एक दूसरे को मिलेंगे। सनी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है आप एक बार आप टाइप कीजिए, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे समांतर रेखा जो है कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, इसका मतलब जो है इनके पास कोण नहीं बनेगा। ठीक है, यानी अगर आपको रेखाओं के प्रकार, भुजा और कोण समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे। आ गया, चलिए यानी सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे कहां से करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहां से करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना है, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना है। तो जब भी दो रेखा एक दूसरे को मिलती हैं तभी कोण बनता है, जब भी दो रेखा एक दूसरे के साथ मिलती हैं तभी कोण बनता है। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं तो कोण नहीं बनता है, जब एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं तो कोण नहीं बनता है।
कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आप चैट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने चैट ऑफ कर दिया है, ताकि सारे बच्चे कहां आंसर करें, सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना है। समांतर रेखा कैसी होती है, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये। तो कोण बनने के लिए हमेशा दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर ये रेखा ऐसे रहता तभी इसके बीच में कोण बनता, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, कभी ये एक दूसरे को काटेंगे, कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगी, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए दिया है आपको 0 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है आपको 90 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है आपको 45 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है आपको 60 डिग्री। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अब आपके पास एक डाउट होगा, देखिए मैं बताता हूँ ध्यान से। समांतर रेखा क्या होता है, देखिए ये होता है आपका समांतर रेखा। तो ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिल रही है, यानी इसके बाद कितना डिग्री कोण बनेगा, इसके बाद 0 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण किसके पास बनता है, 90 डिग्री का कोण जो होता है वो लंबवत रेखा के पास बनता है। लंबवत रेखा कैसा होता है, लंबवत रेखा ऐसे होता है। तो ये कहलाता है आपका लंबवत रेखा, ये कहलाता है लंबवत रेखा, और ये कहलाता है समांतर रेखा। तो यहाँ किसके लिए पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था आपको समांतर रेखा के लिए। यानी समांतर रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, तो इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था उन बच्चों को भी अभी समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। और लंबवत रेखाओं के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में बताएंगे वाई टाइप करके कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो एन टाइप करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को आ गया। चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कोणों के प्रकार। क्या पढ़ा था, कोणों के प्रकार। अब ये क्या क्या होते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला होता है आपका न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। सभी बच्चे बताएंगे कि न्यून कोण क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, और 180 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण, उसे कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, उसी तरह बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद समकोण क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में समकोण क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे समकोण क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी के सभी बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा, बहुत बढ़िया, और 180 से कम। 180 से कम, 180 से बड़ा वाला नहीं, 180 से कम। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, रिज्जु कोण किसे कहते हैं, रिज्जु कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, रिज्जु कोण किसे कहते हैं। ये कहते हैं जिसका माप, बताइए सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका माप 180 डिग्री उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग ने पढ़ा था प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, ये होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, सॉरी, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, नहीं 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। हाँ, दो, जैसे कि 180 डिग्री से कोई भी हो सकता है, 250, 270, 310, कुछ भी। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इसका स्टार मार्क कर लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है समपूर्ण कोण। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में समपूर्ण कोण क्या होता है।
संपूर्ण कोण क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। इन सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है। सही बच्चे, इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी सभी बच्चा आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन में चलिए, ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बाहर वाला, जैसे जिधर दिखाया गया ये बाहर वाला का माप बताना है, ये बाहर वाला का माप बताना है, ठीक है। अंदर वाले के बारे में नहीं बताना है, बाहर वाले के बारे में बताना है कि बाहर वाला जो है कैसा कोण है, ठीक है। चलिए, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आपके पास एक चांद ला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चांद लाता हूँ, चलिए इसको मैं लाकर यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है क्या ये प्रतिवर्ती कोण तो नहीं है, ये क्या प्रतिवर्ती कोण तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे? चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये आपका है, तो अंदर वाला क्या है? अंदर वाला कोण तो है आपको 50 डिग्री। कितना डिग्री कोण है? 50 डिग्री। तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? तो सब मिलकर कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से हम लोग घटा देते हैं, 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना हो जाएगा? 310 डिग्री। यानी जो बाहर वाला कोण है कितना डिग्री है? 310 डिग्री है। तो सभी बच्चों को बताना है कि 310 डिग्री जो होता है कौन सा कोण होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से आपको चूज करना है कि कौन सा कोण होगा। और आंसर कहाँ करना है? आपको पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है। सभी सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 310 डिग्री, 310 डिग्री किस प्रकार का कोण है? बाहर वाला किस प्रकार का कोण है? तो हमने बताया था ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो 310 डिग्री है, ये जो 180 डिग्री से क्या है? बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का कोण है? इसका मतलब ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन सारे सही बच्चे जाकर आंसर करेंगे। ये किस प्रकार का कोण है? ये आपको प्रतिवर्ती कोण है। या किस प्रकार कोण है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन का आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपके प्रतिवर्ती कोण है। किस प्रकार कोण है? ये आपके प्रतिवर्ती कोण है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया। 99% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर देना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इस क्वेश्चन के भी आंसर कहां करना है? आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सारे बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताना है, ठीक है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में किसी भी बच्चा का आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान देखिए। दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है। भुजा क्या होती है? भुजा क्या होती है? भुजा कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती है। उस आकृति की क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है, ठीक है। उस आकृति क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। कोण कौन सा होता है? जहां दो भुजा मिलती है वहां पे कोण बनता है। तो सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10, 9, 8, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी जाकर पोल सेशन आंसर कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए इस आकृति में हम लोग क्या देखेंगे, भुजा देखते हैं। क्या देखते हैं, भुजा देखते हैं। तो भुजा के लिए मैंने क्या किया था, भुजा के लिए मैंने देखा था कि जिन जिन रेखाखंडों से, ठीक है, देखिए सबसे पहले इस रेखाखंड से मिलकर बनाया तो ये आपकी एक भुजा हो गई। फिर इस रेखाखंड से मिलकर बनाया तो ये आपकी दूसरी भुजा हो गई। फिर इस रेखाखंड से मिलकर बनाया तो ये आपकी तीसरी भुजा हो गई। फिर इस रेखाखंड से मिलकर बनाया ये आपकी चौथी भुजा हो गई। फिर इस रेखाखंड से मिलकर बनाई ये आपकी पांचवी भुजा हो गई। फिर इस रेखाखंड से मिलकर बनाई ये आपकी छठी भुजा हो गई। ये आपकी छठी भुजा हो गई। इस प्रकार इस आकृति के पास कितनी भुजा है, इस आकृति के पास 6 भुजा है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो 3 भुजा दिया, यानी ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसमें 4 भुजा दिया, यानी ऐसे ही गलत हो गया। इसमें आपको 5 भुजा दिया, यानी ये भी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आपके पास कितनी भुजा दिया, आपके पास 6 भुजा दिया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है, भुजाओं की संख्या। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, कितनी है, 6 है। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कोण कितना होता है, देख लेते हैं। तो कोण के अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मेरी आवाज कुछ देर में आपको आने लगी, तब तक आपको बताना है कि अगले क्लास में मैंने इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। सही बच्चों को बताना, इस बार मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। सभी बच्चों को बताना है कि इस बार मैंने क्या पढ़ाया था, पूरक और संपूरक और। बहुत बढ़िया, और बच्चे बताइए, सभी बच्चे बताइए इस बार मैंने क्या पढ़ाया था आपको। और सभी बच्चे ये भी बताएंगे कि पूरक और क्या होता है, संपूरक और क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे पूरक और क्या होता है, संपूरक और क्या होता है। सभी सभी बच्चे बताएंगे। सभी सभी बच्चे बताएंगे कि पूरक और क्या होता है, संपूरक और क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ पूरक और क्या होता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को पता है कि पूरक कोर क्या होता है। पूरक कोर होता है, पूरक कोर होता है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया कि पूरक कोर, हाँ बहुत बढ़िया। पूरक कोर होता है जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, उससे पूरक कोर कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोर कहते हैं। इसे हम लोग समपूरक कोण कहेंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, जैसे कि मान लेते हैं एक कोण ये हो गया 1 डिग्री, एक कोण मान लीजिए ये हो गया 20 डिग्री, यानी जब दो कोणों का योग ए डिग्री प्लस बी डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो तो इसे कहते हैं पूरक कोण। लेकिन जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे मान लेते हैं ये ए डिग्री हो गया और ये आपका बी डिग्री हो गया, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसे कहते हैं समपूरक कोण। इसे कहते हैं समपूरक कोण। अगर सारे बच्चों को पूरक कोण समपूरक कोण समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। पूरक कोण समपूरक कोण समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अगर सभी बच्चों को पूरक कोण समपूरक कोण समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चों को इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में कोण कौन से हैं, कोण जो है कौन सा कोण है। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरा कोण कहलाएगा, और दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को जो है आंसर जो है आ गया है और सही आंसर आया है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो है आंसर सही दे रहे हैं, सभी सभी बच्चे जो है आंसर सही दे रहे हैं।
जल्दी से जल्दी आंसर दिए सब बच्चे। कहाँ देना आपको आंसर? पोल सेक्शन जाकर देना आंसर। क्वेश्चन क्या है आपको? महिपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। अगर आप फिर से बीच में अगर माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? फिर आप कभी क्लास नहीं कर पाइएगा, ठीक है? सभी बच्चों को मैंने बोला है कि माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है आपके पास, चित्र में दिए गए कोण कौन से कोण है? अगर दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आती है तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री आए तो उसे कहेंगे समपूरक कोण। यहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे दो कोण है, एक कोण है आपका 23 डिग्री, एक कोण है आपका 23 डिग्री, दूसरा कोण है आपका 67 डिग्री। कितना? 67 डिग्री। 67 डिग्री कितना कोण है? 67 डिग्री। कितना कोण है दूसरा? 67 डिग्री। चलिए देखते हैं दोनों को जोड़ने पे क्या 90 डिग्री हो रहा है? तो 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री कितना होगा? ये होगा आपका 90 डिग्री। यानी जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसका मान आ रहा है 90 डिग्री। यानी जब दो एंगल का जोड़ के बाद 90 डिग्री आता है तो कौन सा कोण कहलाता है? तो वो आपके पूरक कोण कहलाता है। वो कौन सा कोण कहलाता है? वो आपके पूरक कोण कहलाता है। यानी ये कैसे कोण है? ये आपके पूरक कोण है। कैसे कोण है? ये आपके पूरक कोण है। तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है? इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है? तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि पूरक कोण के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सभी सभी बच्चे बताएंगे पूरक कोण के बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको। सभी बच्चे बताएंगे पूरक कोण के बाद क्या पढ़ाया था? आसन कोण। बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए आसन कोण मैंने क्या बताया था? सभी बच्चों को पता होगा आसन कोण के बारे में क्या बताया था मैंने। आसन कोण क्या होता है? चलिए इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से सीख लेते हैं कि आसन कोण क्या होता है, ठीक है? तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्या कोण ए और कोण बी जो है आसन कोण है? अगर ये कोण ए और कोण बी आसन कोण है तो आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्या कोण ए और कोण बी आसन कोण है? अगर आसन कोण है तो हाँ वाले पे क्लिक करना है, अगर आसन कोण नहीं है तो ना वाले पे क्लिक करना है, ठीक है? सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? सभी बच्चे आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताया था आसन कोण। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ठीक है? क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? फिर आपके पास उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए? जो कोण है वो आपके दोनों तरफ सम्मुख स्थित होना चाहिए। जो कोण है वो सम्मुख स्थित होना चाहिए, ठीक है? सम्मुख स्थित होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक कोण है आपके पास क्या, इसको नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया ए, इसको करते हैं ओ, इसको करते हैं बी, इसको कर लेते हैं सी, ठीक है? तो एक कोण है आपके पास ए ओ बी। कौन सा कोण है? ये है आपका कोण, ये कोण है ए। एक कोण है आपके पास ओ बी सी। ये कौन सा कोण है? ये कोण है आपका 20 डिग्री, ठीक है? सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसका आंसर करेंगे। क्या कोण ए और कोण बी क्या है? आसन कोण है। अगर आसन कोण है तो हाँ वाले पे क्लिक करना है, अगर आसन कोण नहीं है तो नहीं वाले पे क्लिक करना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया है, ठीक है? चलिए एक एक करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। सभी के सभी बच्चे बताएंगे, सभी सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। ओ बी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो बीच वाला ये जो है, ये बीच वाला जो है देखिए दोनों कोण में, देखिए यहाँ पे भी है, इस कोण में भी है और इस कोण में भी है।
यानी इसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी, इसकी उभयनिष्ठ भुजा तो आपकी क्या हुई, उभयनिष्ठ भुजा आपकी क्या हो गई, ओ बी हो गई। चलिए अब इसका शीर्ष बताएंगे। देखिए कोण ए का शीर्ष जो है ओ है, ध्यान से देखिए कोण ए का शीर्ष क्या है, ओ है, लेकिन कोण बी का शीर्ष क्या आ गया, बी है। क्या ये दोनों कोण सेम है, दोनों शीर्ष सेम है, नहीं, दोनों शीर्ष जो है अलग अलग है। क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष है, क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष है, अगर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, मतलब क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। देखिए कोण ए, एंगल ए का वर्टेक्स क्या है, ओ है, एंगल बी का वर्टेक्स क्या है, बी है, यानी इसका जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसका मतलब जो है ये जो है इसके पास तो उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है। यानी जब किसी तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है आपका फेल हो गया, ये कंडीशन तो ठीक था, ये कंडीशन आपका नहीं था। ओके हाँ, एक बच्चा का है कि उनको इंग्लिश बताना, ध्यान दीजिए। अगर आपको एडजेसेंट एंगल पता करना है तो आपके पास कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा को बोलते हैं कॉमन साइड, यहाँ पे कॉमन साइड क्या है, ओबी है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन वर्टेक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। यहाँ पे जो शीर्ष था, एक का जो वर्टेक्स है बी ओ है, एक का वर्टेक्स जो बी है, यानी दोनों का वर्टेक्स जो है अलग अलग है, दोनों का शीर्ष जो है अलग अलग है। इसका मतलब इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यानी कोई भी एक कंडीशन जो है फेल्ड हो जाएगा, कोई भी एक कंडीशन जो है फेल्ड हो जाएगा तो वो आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। तो सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे क्या ये आसन्न कोण है, अगर है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे चैट बॉक्स में। तो ये आसन्न कोण है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे, नहीं है n लिखे, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इसमें जो है उभयनिष्ठ भुजा है लेकिन उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। इसके वजह से ये आसन्न कोण नहीं है। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया था और चैट बॉक्स में भी आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके बाद हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी सभी बच्चों ने शीर्षाभिमुख कोण, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है चलिए बताते हैं मैं आपको। देखिए शीर्षाभिमुख कोण होता है जब दो कोण, एक मतलब दो रेखा, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो चार कोण बनता है। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं यही आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी 1 किसके बराबर होगा, 1 3 के बराबर, और 2 किसके बराबर, 2 बराबर होगा 4 के। अगर सारे बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने की रेखाएं जो होती हैं वो आपकी शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए चित्र में कोण शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कौन से कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, इसका कहाँ आंसर करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आंसर, पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कौन से कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। Which of the following angle are vertical opposite in the given figure? नीचे दिए गए जो चित्र है, चित्र में कौन से कोण जो है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी आंसर देना है। कहां देना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है आंसर आपको, पोल सेक्शन में, ठीक है। आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
जहां तक मैं देखो बहुत बढ़िया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आंसर गलत किया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आंसर जो है गलत किया है। मतलब कि 100% बच्चों ने जो है आंसर सही किया, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कोण क्या है, यहाँ पे कोण है 1, यहाँ पे कोण है 3, एक कोण हो गया 1 3, एक हो गया 1 3, ठीक है। चलिए एक कोण क्या हो गया 2 और 4, एक कोण क्या हो गया 2 और 4, तो यानी 1 3 2 4 क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन 2 के साथ क्या है 4 नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 4 है लेकिन 4 के साथ क्या है 2 नहीं है, यानी ये गलत हो गया। यहाँ 4 है 4 के साथ 2 नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन एक सही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो कि सही है, बी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। चलिए तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों मतलब 100% बच्चों ने जो है आंसर जो है सही किया है, 100% बच्चों ने आंसर जो है सही किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगर यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में आप